तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा एचएसएससी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो आप सभी दोस्तों भाइयों को बता दें कि ये हमारा बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियोज़ आया है। हालांकि वीडियोज़ हमने शॉर्ट प्रोवाइड करवाया था, समय के अभाव के कारण हम आपको लॉन्ग वीडियोज़ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रयास हमारा जारी रहेगा ताकि आपको लॉन्ग वीडियोज़ समय के साथ मिलता रहे और सभी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाए। और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे हम आपको हमेशा रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और इस वीडियो में बात करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको तमाम जानकारी दी जाएगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रखा जाएगा, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, आपको सभी चीज़ बताया जाएगा। यहाँ पे टीचर का रिक्रूटमेंट है तो काम क्या करना होगा आपको पता होगा, सिंपल। बाद में की सभी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए दोस्तों बता दें, आपको वीडियो शॉर्ट और क्रिस्प बनाया जाएगा ताकि आपको सटीक समय में सही जानकारी मिल सके। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका एचएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे अगर बात करेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन का तो देख सकते हैं 9/8/2024 का पब्लिकेशन है और आपका जो फॉर्म भरने का जो ओपनिंग डेट है वो आपका 12/8 से लेकर आपका 21/8 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा और क्लोजिंग डेट आपका 23/8/2024 को रखा गया है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बता दें और आपके एज लिमिट के बारे में। और तो आपके यहाँ पे जो सभी पोस्टों के रिगार्डिंग जो आपका एज लिमिट है वो 18 से 42 ईयर का एज लिमिट आपका रखा गया है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, जैसे कि आपका शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन और आपके बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन। तमाम जो आपके यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट के बारे में। अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को। टोटल हमारा 1456 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे अब थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिंपल। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख होंगे यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि आपने क्लास 10+2 पास किया यानी सीनियर सेकेंडरी है और साथ ही साथ आपका और 50% मार्क्स के साथ और आपका 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी है 45% मार्क्स के साथ और 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन है एनसीईटी के साथ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ आपका 4 ईयर का बैचलर डिग्री है एलिमेंट्री एजुकेशन में, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर सीनियर सेकेंडरी के रिगार्डिंग आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है आपका तो भी एलिजिबल है। और लास्ट आपका यहाँ पे BA BSc BCom किया है और तब भी आपके पास यदि 2 ईयर का यदि डिप्लोमा का डिग्री है एलिमेंट्री एजुकेशन में जिसे हम DLED कहते हैं तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। और नीचे में आपका जो 2-3 दिया गया है ये आपका कंपलसरी है। इसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए हैविंग क्वालिफाइड इन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाइड है तो, या फिर STET यानी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप क्वालिफाइड है तब भी आपके लिए इसके लिए एलिजिबल होंगे। और मैट्रिक में आपका हिंदी संस्कृत आपका होना कंपलसरी है, या फिर 10+2 BA और MA में आपका हिंदी है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो हिंदी और संस्कृत होना जरूरी है। यहाँ पे उर्दू वाले कैंडिडेट को स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बात करते हैं अदर स्टेट्स के रिगार्डिंग तो अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल में ट्रीट किया जाएगा और उनके पास जो सर्टिफिकेट होगा आपका कह सकते हैं कि जो स्टेट होगा यानी वो सीटेट होना चाहिए यानी सेंट्रल क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि उनको एलिजिबल मान सके। क्योंकि यहाँ पे स्टेट वालों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखा गया है। ये अगर आपका सीटेट होगा यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय स्टेट, यानी कोई भी ट्रेनिंग और डिग्री सर्टिफिकेट अगर स्टेट के द्वारा अवार्डेड किया गया है या फिर किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी के द्वारा अवार्डेड किया गया है किसी भी अदर स्टेट हरियाणा स्टेट को छोड़कर, तो यदि हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है कि यदि हमारा डिग्री और डिप्लोमा का जो आपका सर्टिफिकेट है वो हरियाणा गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे देती है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कोई भी अदर स्टेट्स भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहने वाला है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है उसे समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक ही सिंपल रिटन एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो 95 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स। और यदि यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, यदि आपको आंसर का ऑप्शन कहने मतलब आप किसी भी ऑप्शन का अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो फिर भी आपको ऑप्शन नंबर 5 को आपको मार्क करना पड़ेगा। यदि आप ऑप्शन नंबर 5 को मार्क करने में असफल होते हैं यानी आप ऑप्शन 5 को मार्क नहीं कर पाते हैं तो आपको 0.95 मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा। यानी यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो 5th नंबर ऑप्शन को जरूर मार्क कीजिएगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट का भी समय दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप नहीं मार्क करेंगे तो 0.59 मार्क्स आपका 0.95 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, जो कि आप इस पैराग्राफ में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका जो सिलेबस होगा वो क्या रहने वाला है और सारे सिलेक्शन जो होंगे वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे ही होने वाले हैं। और पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन का उसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको सभी कुछ जानकारी अच्छे से दी गई है। तो सभी स्टूडेंट्स
यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे दर्शाया गया है। आपका सबसे पहले चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 20 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 और इन्वायरमेंटल स्टडी के 10 क्वेश्चन होंगे। सभी के सिलेबस यहाँ पे डिटेल तरीके से बताया गया है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, और सभी एक एक करके आप सभी सिलेबस को देख लीजिएगा। यदि हम सिलेबस के अगर आप चाहिएगा तो सिलेबस का वीडियोज़ अलग से बना देंगे और उसमें अच्छे से आपको सिलेबस को समझा देंगे। तो यहाँ पे आप सभी सिलेबस से हालांकि देख सकते हैं, सभी अच्छे तरीके से दर्शा दिया गया है। यदि कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स लिखकर पूछेगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है वो सेकेंडरी लेवल का डिफिकल्टी लेवल रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे। तो कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेगा। यदि तब तक के लिए इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ आप हमसे छूट गया, वो आपका जो सैलरी है वो क्या रहने वाला है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा वो हम थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। सैलरी यहाँ पे दर्शाया गया है। सैलरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं, ये आपका 4200 ग्रेड पे का सैलरी है। 4200 ग्रेड पे का सैलरी करने का मतलब स्टूडेंट्स ये लेवल 6 का सैलरी माना जाता है, जिसमें कि 36,500 जो होता है 36,400 या 500 के आसपास आपका क्या होता है, ये बेसिक पे होता है। और इसमें आपको अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। इस अदर अलाउंसेस में आपको बता दें, आपका बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेस आपका दोनों मिलकर क्या होता है, आपका लगभग ये सैलरी जो होता है वो आपका 55 प्लस आपका बनने वाला है। और किसी किसी सिचुएशन में 60 प्लस भी बनता है, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें अदर अलाउंसेस में आपका डीए मिलता है, आपका टीए मिलता है और हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तमाम प्रकार के अलाउंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, जो कि इन सभी को जोड़कर आपका सैलरी जो होता है 50 प्लस आपका से लेकर 60 प्लस के बीच में आपका बनता है, ठीक है। यानी 50 से 60 के बीच में स्टार्टिंग में बनता है। समय के साथ ये भी बढ़ता है क्योंकि आपका बेसिक पे समय के साथ बढ़ता रहता है। तो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स से लिखकर बिल्कुल पूछेगा। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।